नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको एमपी पुलिस का सिलेबस और पिछले साल की जो कट ऑफ गई थी उसके बारे में सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं। क्योंकि बहुत से मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने एमपी पुलिस का फॉर्म अप्लाई किया है और जो पहली बार एमपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं उन्हें इन्हें नहीं पता है कि किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन बनेंगे, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। सो गाइस, इस टॉपिक पर हम बात करने वाली है। वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आपकी जो मैथ है। इसमें मैथ है, रीजनिंग है और आपके एमपी जीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस से यानी विज्ञान से प्रश्न बनेंगे और जीके यानी जीके और सी यानी करंट अफेयर से प्रश्न आपके बनने वाले हैं। इसमें ना आपका इंग्लिश आ रही है ना हिंदी आ रही है। तो बात कर लेते हैं मैथ के कितने क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैथ की बात की जाए तो आपका जो है 30 से लेके आपके यानी 30 से लेकर 35 क्वेश्चन तक आपके मैथ के देखने के लिए मिल जाएंगे। यानी या तो आपको 30 क्वेश्चन मैथ के देखने के लिए या 35 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे मैथ के। इसी प्रकार रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग के 30 से लेकर आपके 35 क्वेश्चन तक रीजनिंग के देखने के लिए मिलेंगे। यानी आपसे कुल मिलाकर यह है, या तो वो 30 मैथ के क्वेश्चन डाल देगा या 35 रीजनिंग के, या 30 रीजनिंग के या 35 मैथ के क्वेश्चन डाल देगा। यानी टोटल मिला के रीजनिंग मैथ आपके 65 क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी 65 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे मैथ और रीजनिंग से गाइस। और एमपी जीके की बात की जाए तो एमपी जीके के स्पेशली आपको 15 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। यानी 15 क्वेश्चन आपको एमपी जीके के एमपी पुलिस में एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। और बात की जाए साइंस से कितने क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए, तो साइंस से आपके 15 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे आपके एमपी पुलिस एग्जाम में। साइंस में जैसे 5 आपके फिजिक्स से हो जाएंगे, 5 केमिस्ट्री, 5 बायोलॉजी से हो जाएंगे। इस प्रकार आपके 15 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाएंगे साथियों। अब बात कर लेते हैं जीके और सीए की, तो इससे टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी उसमें करंट अफेयर का 1-2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है और जीके के जैसे जीके और सीए के यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इस प्रकार 5 और 15 यहाँ पे 20, 20 और 15 आपका 35 हो गया। 35 आपके मार्क्स हो गए। यानी 35 आपके ये होगा जीके जो आपकी एमपी जीके साइंस है, जीके सीए से जो मैथ रीजनिंग है वो टोटल आपका यानी 65 मार्क्स का आने वाला है। यानी जो आपका मैथ रीजनिंग आएगा गाइस वो आपका 65 मार्क्स का आएगा। और यानी 35 क्वेश्चन आए, वो सॉरी 65 क्वेश्चन आएंगे और आपके 35 क्वेश्चन मिला कर आएंगे। यानी 65 क्वेश्चन आएंगे, 35 आएंगे। आपको पता है कि आपका एग्जाम टाइम कितना दिया गया है? लगभग 2 घंटा एग्जाम टाइम दिया गया है, यानी 2 हावर। आपके 2 हावर में एग्जाम होगा। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको सभी क्वेश्चंस का टिक लगा के आना है, यानी 100 आफ्टर 100 ही करके आने के, उसमें आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं। और हम बात कर लेते हैं इसमें जो आपका एग्जाम लेवल वो किस तरह करेगा, तो ये लगभग 10th लेवल का एग्जाम लेवल रहने वाला है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे मैथ रीजनिंग की अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए और जीके वगैरह भी एमपी की ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 15 क्वेश्चन आपके एमपी जीके से ही आ रहे हैं तो समझ लिए कि आपको एमपी की जीके बहुत डीपली पढ़नी पड़ेगी, जब आप 15 में से कम 10 क्वेश्चन कवर कर पाओगे। अब मैं बात करने वाला हूँ पिछली वर्ष की जो कट ऑफ गई थी उसके बारे में। सो गाइस, एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूंगी आपको। बहुत से लोग कहते हैं कि कट ऑफ इस बार ज़्यादा जाएगी, कट ऑफ इस बार कम जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सब डिपेंड करता है एग्जाम लेवल पर कि एग्जाम लेवल किस तरह का रहता है, उस तरीके से कट ऑफ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि कट ऑफ हाई जाएगी डाउन जाएगी, सब कुछ डिपेंड करता है एग्जाम लेवल पर। और अब मैं बात कर लेता हूँ जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ गई थी उसके बारे में। तो विशेष सशस्त्र बल की सबसे पहले आपको कट ऑफ बता देता हूँ। जो जनरल कैटेगरी की गई थी वो 79 गई थी, यानी 79 गई थी। और ओबीसी की 77 गई थी। और ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 73 गई थी। यानी विशेष सशस्त्र बल में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यहाँ पे 73 देखने के लिए मिली थी। एससी की बात करें तो 71.8 गई थी। एसटी की बात की जाए तो 65.3 गई थी। यानी एससी की कट ऑफ आपकी 71.8 गई थी और जो एसटी कट ऑफ गई थी वो 65.3 गई थी। ये विशेष सशस्त्र बल की कट ऑफ है। अगर विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर बात की जाए तो उसकी कट ऑफ के बारे में, जिसमें अब वैकेंसी निकली हुई है आपकी 4444, उसकी कट ऑफ के बारे में बात करें तो जनरल की कट ऑफ गई थी आपकी 80.6। अगर ओबीसी की बात की जाए तो आपकी 77.2 कट ऑफ गई थी। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 73.5 गई थी। एससी की बात की जाए तो 72.4 गई थी। और एसटी की बात की जाए तो 66.1 गई थी। यानी एसटी की कट ऑफ जो विशेष सशस्त्र बल को छोड़ के आपके 66.1 देखने के लिए मिली थी। प्रीवियस ईयर में जो कट ऑफ गई थी वो वाली कट ऑफ। गाइस, अब बात कर लेते हैं जो रेडियो ऑपरेटर की जॉब निकली है उसके बारे में, रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट के बारे में। इसमें जो आपकी मेल और फीमेल दोनों की कट ऑफ बताई गई है। तो अगर मेल की कट ऑफ के बारे में बात की जाए तो आपके जनरल की कट ऑफ जो रेडियो ऑपरेटर की गई थी वो आपकी 135 गई थी। गाइस, एक कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, ये मतलब रेडियो ऑपरेटर में 200 मार्क्स का एग्जाम होता है और जो है जो वैसे पोस्ट हैं
जैसे सशस्त्र बल और अन्य को, उनमें आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, इसलिए कट ऑफ आपकी 200 मार्क्स में से गाइस। अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी कट ऑफ आपकी 129 गई थी, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रेडियो ऑपरेटर में मेल की बात करूँ तो मतलब 122 गई थी। एससी कट ऑफ के बारे में बात कर लेते तो ऐसे ही कट ऑफ आपकी 118 गई थी, और एसटी की बात करें तो एसटी कट ऑफ काफ़ी कम गई थी, 105 देखने के लिए मिली थी। एंड जो रेडियो ऑपरेटर में आपकी जो मेल की कट ऑफ गई थी एसटी में, वो आपको 105 गई थी 200 में से, समझ लीजिए कि आधी कट ऑफ गई है, 50% ओनली। अब हम बात कर लेते हैं फीमेलों के बारे में, जो फीमेल की कट ऑफ कितनी गई थी रेडियो ऑपरेटर में। तो जनरल की कट ऑफ के बारे में बात कर लेते तो जनरल कट ऑफ, जनरल कैटेगरी में आपकी 111 कट ऑफ देखने के लिए मिली थी, यानी फीमेलों की कट ऑफ है ये रेडियो ऑपरेटर की में। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कट ऑफ आपको 120 देखने के लिए मिली थी। और रेडियो ऑपरेटर में ओबीसी कैटेगरी की आपकी फीमेल की बात करें तो 120 कट ऑफ देखने के लिए मिली थी। और ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस में इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं थी, इसलिए उसकी कोई कट ऑफ वगैरह नहीं शो की गई है। अगर एससी की बात करें तो एससी कट ऑफ आपकी 108 पर गई थी, और एसटी कट ऑफ आपकी 93 गई थी, यानी जो एसटी कैटेगरी की कट ऑफ रेडियो ऑपरेटर में फीमेल की 93 पे देखने के लिए मिली थी। सो गाइस उम्मीद करता हूँ अगर आपको इस बार सिलेक्शन चाहिए एमपी पुलिस में, तो कम से कम आपको जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 80+ मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, जब भी आपका 100% फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। फिर भी डिपेंड करता है एग्जाम लेवल पर कि एग्जाम लेवल किस प्रकार का खुल रहा है। जैसे आपको पता है कि इसका जो है रिजल्ट एग्जाम मतलब सबमिट होने के बाद तुरंत ही रिजल्ट शो कर देता है, इसलिए आपको जब भी पता चल जाएगा कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं। इसलिए एग्जाम पर डिपेंड करता है कट ऑफ कितना हाई जाएगा या हाई जाएगा या कम जाएगा। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मैं इसी प्रकार की नोटिफिकेशन आते हैं या कट ऑफ पर ही वीडियो बनाता रहता हूँ। कभी कभार जीके की वीडियो डालता हूँ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।